नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 2 है, यानी पार्ट 1 आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला वीडियो का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछला वीडियो में पार्ट 1 में हमने यह टॉपिक क्लियर किया था, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, हमें संयुक्त राष्ट्र का विकास के बारे में जाना था और लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के बारे में जाना था और संयुक्त राष्ट्र के संघ के जो शाखाएं हैं उसके बारे में जाना था। जैसे शाखाएं में कौन कौन थे, WHO, ठीक है, जितना भी आते हैं शाखाएं, आप पिछला वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए इसे भी डिटेल से हमने बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कब उसका स्थापना हुई थी और कितने सदस्य देश थे, ये सारी चीज़ों को हमने बताया है। तो जाकर पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 1 वाला लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इतने टॉपिक्स के बाद अगला टॉपिक को आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मामला है, यानी मसला है, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र दोस्तों कब बना था, तो 1945 में, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना था और आज है 2023 का समय। तो दोस्तों 2023 से पहले काफ़ी सालों से इसमें बदलाव की चर्चाएं हो रही है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। क्योंकि ये क्यों बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इसकी बनावट जो है, इसके प्रक्रिया जो है वो पुराने हो गए हैं। आज के नया समय के हिसाब से इसकी प्रक्रिया नहीं है, इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। दूसरा कहना है कि इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दे की समीक्षा की जाए। तो दोस्तों ये सब कुछ मुद्दे हैं जिन पर सुधार करवाना चाहते हैं कई देश। तो दोस्तों बदलाव को लेकर सभी देश सहमत हैं, लेकिन क्या कैसे और कब ठीक करना है, इस पर थोड़ा संशय है, इस पर थोड़ा बात नहीं बन पा रही है कि इसे कैसे करना है, इस बदलाव में क्या क्या चीज़ों को बदलना है, कब बदलना है, ठीक रहेगा, ये सब चीज़ों पर थोड़ा सा संशय है। सभी देश मान रहे हैं कि इसमें थोड़ा बदलाव चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही पुराना है। 1945 में ही इसकी स्थापना हुई थी और आज 2023 का समय है और काफ़ी सालों से इस पर बदलाव की बातें हो रही है। क्योंकि ये तब की बनी थी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ जब 1945 जब कई देश स्वतंत्र नए हुए थे, ठीक है, नए देश ही स्वतंत्र हुए थे उस समय, और तब का यह बना हुआ है। तो दोस्तों कुछ का ये मांग भी है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या को क्या किया जाए, बढ़ाई जाए। यानी अस्थायी सदस्य जो है वो 5 हैं, इनकी संख्या बढ़ाया जाए और अस्थायी सदस्यों की भी संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि आज विश्व बहुत ही विकसित हो चुका है और बहुत ही दुनिया में बदलाव हो चुकी है, अब पहले जैसा दुनिया नहीं रही है। तो इसमें भी थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को सदस्यता दी जाने की बात हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ देश चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद जो है उसमें शांति और सुरक्षा से जुड़े मामले में बड़ी भूमिका निभाए। वहीं कुछ विकास तथा मानवीय भलाई के कामों तक खुद को सीमित रखना चाहते हैं। यानी कुछ देश ऐसा चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा से जुड़े मामलों में बड़ी भूमिका निभाए, ठीक है, जो सुरक्षा के मामले हैं। और वहीं कुछ का विकास और मानवीय भलाई के कामों पर खुद को सीमित रखें। यानी कुछ का कहना है कि शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र संघ बड़ी भूमिका निभाए, ठीक है, और वहीं कुछ का कहना है कि विकास पर ध्यान दें और मानवीय भलाई पर ध्यान दें, ये सब पर ध्यान ना दें, बस इतना तक ही खुद को सीमित रखें। तो अलग अलग विचार हैं यहाँ पर। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, पहले भी मैंने बताया था। उस वक्त देश के हालात के हिसाब से इस संगठन का निर्माण हुआ था। जब 1945 में जैसे हालात थे उसी हालात के अनुरूप इस संगठन का उस वक्त गठन हुआ था। लेकिन अब शीत युद्ध आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में, अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लीजिए वीडियो। तो शीत युद्ध के बाद से बहुत कुछ बदल गई है अब, ठीक है। जैसे कि सोवियत संघ का बिखराव हो गया है, अमेरिका सुपर पावर आज है, ठीक है, विश्व का सबसे सुपर पावर अमेरिका है। रूस और अमेरिका के संबंध सहयोगात्मक हैं।
भारत और चीन तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। एशियाई अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। यानी एशिया की जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। भारत और चीन दोनों तरक्की कर रहे हैं और महाशक्ति बनने के रूप में उभर रहा है, अग्रसर है। कई नए देश सोवियत संघ में शामिल हो गए हैं। ठीक है, विश्व के सामने कई नई चुनौतियां आ गई है, जिसमें गृह युद्ध, आतंकवाद, जातीय संघर्ष, जलवायु में बदलाव, परमाणविक प्रसार, महामारी आदि। जैसे कोरोना महामारी आई थी, तो बहुत सारे दोस्तों नई चुनौतियां आ चुकी है। अब पहले की चुनौतियां सिर्फ युद्ध ही था, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन आज की चुनौतियां थर्ड वर्ल्ड वॉर है। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो है ही कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ में कि अब इस देश से इस देश में युद्ध होगा और तीसरा युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये तो है ही, इसका साथ साथ और भी नई चुनौतियां आ गई है, जैसे गृह युद्ध, आतंकवाद, जातीय संघर्ष, लोग जाति का नाम पर आपस में ही लड़ रहे हैं, जलवायु में बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, परमाणविक प्रसार, प्रकृति में चेंजिंग आ रही है, महामारियां आ रही है। तो ये सब नए जो मुद्दे आ गए हैं, नए जो चुनौतियां आ गई है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए इस सब को लेकर के यही उठ रही है मुद्दे दोस्तों कि इसमें बदलाव होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसको और भी ज़्यादा प्रक्रियागत बनाना चाहिए और भी उसमें थोड़ा सा उसे क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक बनाना चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है पार्ट 1 वाला, जाकर जरूर देख लीजिएगा, और अगला वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमने जाना था कि 1945 में सुरक्षा परिषद की स्थापना हुआ था, और उसके बाद कई सालों तक दुनिया की स्थिति बदल गई, लेकिन सुरक्षा परिषद की स्थिति नहीं बदली, वो वैसा का वैसा था। और उसके हालात जो थे उसको बदलना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उसके हालात जो थे पहले वाले 1945 वाले ही थे, तो इसमें बदलाव की बहुत ज़्यादा मांग उठी थी। तो दोस्तों 1992 में इसी को लेकर के इसकी शिकायत को लेकर के एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। यानी 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। उसमें 3 मुख्य शिकायत थे। कितने मुख्य? 3 मुख्य शिकायत थे। ठीक है, पहला शिकायत था कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता है, यानी वह राजनीतिक जो वास्तविकताएं हैं जो सही में हो रहे उस पर अब वह नुमाइंदगी नहीं करता। वहीं दूसरा शिकायत था दोस्तों, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। ठीक है, बराबर की प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी जो बराबरी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद में अब नहीं है। अब क्या है, जो पावरफुल देश है उनका दबदबा है। वहीं तीसरा है दोस्तों, इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, और इन फैसलों में चंद देशों का दबदबा होता है। ठीक है, इन फैसलों में चंद देशों का दबदबा होता है। वही मैंने अभी बोला कि इसमें कुछ पावरफुल देश हैं जो ज़्यादा पैसा देते हैं इसमें, या फिर जो ज़्यादा शक्तिशाली देश उनका इस पर दबदबा है, और बराबरी का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होता, यानी छोटे छोटे देशों का उसका हक ज़्यादातर नहीं दिया जाता। तो 1992 में यह एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। ठीक है, तो 1 जनवरी 1997 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? ठीक है, कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराए जाए। यानी सुधार के लिए एक जांच शुरू करवाई गई थी। किनके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव उस वक्त थे। महासचिव कौन थे? कोफी अन्नान। कब? 1 जनवरी 1997 को। तो उन्होंने बताया था कि कैसे, उन्होंने एक जांच शुरू करवाई थी कि कैसे कराई जाए क्या? सुधार संयुक्त राष्ट्र में। तो और कुछ सालों के बाद स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड सुझाए गए। तो आगे जानेंगे कि क्या क्या मानदंड सुझाए गए। तो दोस्तों कुछ मानदंड सुझाए गए थे, उनमें थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या आवश्यकताएं हैं जिससे एक अस्थायी सदस्य के रूप में या उसके क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य के रूप में या स्थायी सदस्य के रूप में क्या हो, सदस्यता दी जाए किसी नए देश को। ठीक है, क्या क्या उसमें मानदंड, क्या क्या उसे पूर्ति करने होंगे उस देश को।
तो अस्थायी सदस्य के लिए दोस्तों बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। सबसे पहला मानदंड ये सुझाया गया कि कोई भी देश अगर अस्थायी सदस्य बनना चाहता है तो वह एक बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। वहीं दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देशों का योगदान ज़्यादा हो, यानी उसके बजट में अधिक से अधिक पैसे दिए जाए, ठीक है। वहीं आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, आबादी के जनसंख्या के लिहाज से भी बड़ा हो, सैन्य ताकत के लिहाज से भी बड़ा हो और बड़ा पैसा भी दे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में। ऐसा देश जो लोकतंत्र भी हो, लोकतांत्रिक भी हो और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। वहीं यह देश ऐसा भी हो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से भी विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें को भारत अच्छी तरह से पूरी करता है, ठीक है। भारत एक बड़ी सैन्य ताकत भी है, एक बड़ा देश भी है, बड़ा आबादी वाला देश भी है और लोकतांत्रिक देश भी है, मानवाधिकार को सम्मान भी करता है। यह देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से भी विश्व में की विविधता में नुमाइंदगी करता है। तो इस हिसाब से दोस्तों भारत भी इस मसले को बराबर उठाता है कि उसे अस्थायी सदस्य दी जाए। अभी फिलहाल भारत अस्थायी सदस्य में है तो उसे अस्थायी सदस्य दिया जाना चाहिए, वीटो पावर उसे हासिल होना चाहिए। भारत भी इस चीज़ को लेकर के अपना रुख जाहिर कर चुका है। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।